नमस्कार। आज हम आपके सामने नरसिंह भगत की कथा का वर्णन कर रहे हैं। नरसिंह मेहता गुजरात में एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं। उनके भजन आज भी न केवल गुजरात में बल्कि सारे भारत में बड़ी श्रद्धा से गाए जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जो प्रसिद्ध भजन गाते थे, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, यह प्रसिद्ध भजन भी नरसिंह जी के द्वारा ही गाया गया है। नरसिंह जी का जन्म काठियावाड़ के जूनागढ़ शहर में वडनगर जाति के नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कुछ साधु संतों का सत्संग प्राप्त हुआ, जिससे उनके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति का संचार हो गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय भजन कीर्तन में ही बीतने लगा। उनके भाइयों ने उन्हें बहुत समझाया कि वह काम में और घर गृहस्थी में ध्यान दें, परंतु उनकी तो धुन कृष्ण भजन में ही लगी रहती थी। अतः घर वालों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। श्री नाभाजी द्वारा रचित भक्तमाल में बताया गया है कि नरसिंह जी को भगवान ने 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे और यह भी वर दिया था कि नरसिंह जी जब भी याद करेंगे मैं स्वयं उसी समय प्रकट हो जाऊंगा। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नरसिंह जी किस उच्च कोटि के भगत थे। घर से निकाले जाने के बाद भी नरसिंह जी जूनागढ़ से कुछ दूर एक शिवालय में उपासना में लीन हो गए। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और नरसिंह जी को अपने साथ ले जाकर भगवान कृष्ण की रास लीला का दृश्य दिखाया। नाभाजी भक्तमाल में लिखते हैं कि नरसिंह जी पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की रास मंडली के ही सदस्य थे। रासलीला देखकर वे भगवान कृष्ण की भक्ति में और भी तल्लीन हो गए। तपस्या पूरी करने के बाद वे घर आए और अपनी बेटी रामा का विवाह एक धनी परिवार में कर दिया। इसके बाद वे गृहस्थी में ध्यान न देते और भक्ति कीर्तन में ही लगे रहते थे। उनकी पत्नी बहुत समझाती, पर वे अपने साधुओं के समूह के साथ भजन कीर्तन में ही लगे रहते थे। कहते हैं कि नरसिंह मेहता की जाति के लोग उन्हें बहुत तंग करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि पिता के श्राद्ध में सारी जाति को भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उन्होंने आकर के सारे सामान की व्यवस्था कर दी। एक बार कुछ साधुओं ने वहाँ के लोगों से पूछा कि आपके यहाँ कोई सेठ है जो कि हमें हुंडी लिख दे। लोगों ने नरसिंह जी का मजाक उड़ाने के लिए कहा कि हमारे यहाँ तो सबसे बड़े सेठ नरसिंह जी हैं। साधु पता लगाते लगाते नरसिंह जी के पास पहुँचे और कहा कि हम द्वारका जा रहे हैं, हमारे पास कुछ धन है, वह धन आपसे हमसे ले लो और हमें हुंडी लिख दो। नरसिंह जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वह सेठ नहीं है, पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने धन लेकर उन्हें सेठ सांवल शाह के नाम पर हुंडी लिख दी। नरसिंह जी ने वह सारा धन साधु संतों की सेवा में ही व्यय कर दिया। उधर भगवान कृष्ण स्वयं सांवल शाह सेठ बनकर आए और उन्होंने साधुओं को हुंडी का भुगतान कर दिया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने नरसिंह की पुत्री रामा की पुत्री का भात भी भरा था। नरसिंह के समधी ने सोचा कि नरसिंह तो गरीब है, भात नहीं दे पाएगा, अतः उन्होंने उसकी बदनामी करने के लिए भात की एक लंबी चौड़ी सूची बना करके नरसिंह जी को भेज दी। नरसिंह जी तो ठहरे कृष्ण भक्त, उनके पास कुछ नहीं था। भगवान की भक्ति के बल पर वे एक टूटी फूटी बैलगाड़ी में कुछ साधुओं के साथ भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए। रास्ते में बैलगाड़ी भी टूट गई तो भगवान कृष्ण खुद गाड़ी साज बन कर के आए और गाड़ी ठीक कर दी और फिर गाड़ी भी खुद चलाकर उन्हें समधी के घर छोड़ दिया। बाद में भगवान कृष्ण स्वयं सांवल शाह सेठ बन कर के आए और रुक्मणी जी को सेठानी बनाकर साथ लाए और कहा कि हम नरसिंह सेठ के सेवक हैं
और ऐसा कहकर उन्होंने सारा भात भर दिया। एक बार जूनागढ़ की राव मंडली ने कहा कि नरसिंह जी, आपको भगत हम तभी मानेंगे जब भगवान के गले में डली हुई माला स्वयं आपके गले में डल जाएगी। नरसिंह जी तो भगत थे और कीर्तन करते रहते थे। वो इस समय भी कीर्तन करते जा रहे थे। काफ़ी समय बीत गया पर नरसिंह जी के गले में माला नहीं आई। सब उनका उपहास करने लगे। नरसिंह जी तो भजन में तल्लीन थे और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी सब ने देखा कि भगवान मूर्ति से बाहर निकले और अपने गले से माला उतार करके स्वयं नरसिंह जी के गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर सारी राव मंडली लज्जित हो गई और उन्होंने नरसिंह जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। इस प्रकार आपने देखा कि नरसिंह मेहता कितने उच्च कोटि के भगत थे कि भगवान ने स्वयं साक्षात रूप में आकर अनेकों बार उनके कार्यों को स्वयं पूर्ण किया। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व हम नरसिंह जी के प्रसिद्ध भजन का ही गुणगान कर लेते हैं। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना कर के नीरे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना कर के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। बोल कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।